जय हिंद दोस्तों, मैं महबूब आपके अपने YouTube चैनल LRP एजुकेशन में स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति का सारणी, जो ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक हाई स्कूल और 9th और हाई स्कूल तक 90 डिग्री तक ही पूछते हैं। वैसे तो 360 डिग्री तक होता है, 90 डिग्री तक ही पूछते हैं। तो ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, इन सभी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, वो भी बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच से। मैं आप लोगों को ये रटवाने वाला नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है, जब तक याद नहीं होगा, जब तक रटोगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब एग्जाम में बैठोगे तो यहाँ पर मान निकालते ही रहोगे, ये नहीं। लेकिन हाँ, इसको कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को आज सिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप सभी तक जरूर पहुंचे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री है, 30, 45, 60, 90 कोण। तो यहाँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट थीटा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जैसे इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, यहाँ 0 डिग्री है तो 0 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 0 और यहाँ पर 1, 2, 3, 4। सबसे पहले पहला स्टेप है 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4 ये लिखना। फिर उसके बाद यहाँ पर 4 है ना, तो 4 से सभी में भाग देना। 4 से सभी को डिवाइड करना है, इसे भी सबको 4 से। पहला काम 0 से स्टार्ट करना है। यहाँ 0 डिग्री, 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सभी में 4 से भाग लगा देना है, सभी में 4 से भाग लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, सभी के ऊपर रूट चढ़ा देना है, सभी के ऊपर रूट चढ़ा देना है। और इसे सोल्व कर लेंगे तो साइन थीटा का मान निकल कर आ जाएगा। तो देखिए, पहला काम 0 से स्टार्ट करेंगे, 4 तक ले जाएंगे। दूसरा, सभी में 4 से भाग लगा देंगे, कुछ नहीं सोचना है। ये नहीं कि इसमें लगाएं, इसमें नहीं, इसमें सभी में 4 से भाग लगा देंगे। और तीसरा स्टेप ये है कि सभी में रूट लगा देंगे। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ 0, 4 है, तो किसी भी संख्या में अगर 0 है और 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो हमेशा वो 0 ही आता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ 4 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ 0 है और यहाँ पर 50 से भाग दो, 50 से भाग दो तो भी 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए, यहाँ 1/4 है, तो रूट के अंदर है, रूट के अंदर है तो इसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/4। अब ये है रूट के अंदर है, तो इसे पहले अलग अलग कर लेते हैं। अलग करते हैं 1, उसके बाद यहाँ 4, ये भी रूट के अंदर था। अब देखिए, 1 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। तो यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2। इस तरह से 1 को बाहर कैसे निकला ये भी सीख लीजिए। मतलब ज्यादातर लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो ऐसे ही, क्योंकि 1 को कितने भी बार गुणा करो, 1 को कितने भी बार गुणा करो 1 ही आएगा। यहाँ पर प्लस दिख रहा है, गुणा करो 1 ही आएगा। इसी तरह से जब 2 पेयर होता है, 2 पेयर होता है रूट के अंदर, 2 पेयर होता है रूट के अंदर, जैसे 2 गुणे 2। अब ये जैसे 4 है यहाँ पर, अब 4 रूट के अंदर है, लेकिन अगर इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 × 2। तो जब 2 पेयर होता है तो 1 पेयर बाहर आ जाता है। इसी तरह से 3 होगा तो 1 रुक जाएगा, और 4 होगा तो 2 बाहर आ जाएंगे, यानी 2 × 2 बाहर आ जाएगा, 4। इस तरह से अब देखिए, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 और 4, जैसे देखिए यहाँ पर है 2, 4, यहाँ पर क्या है 2/4, 2/4। तो इसे सोल्व कर लेंगे। 2 × 9 2, 2 दूनी 4, इस तरह से। तो यानी एक को जब निकालेंगे, तो इसका 1 ही आएगा। जब रूट से बाहर करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन जब 2 को निकालेंगे बाहर तो 2 निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 2 का पैर बनेगा नहीं, तो 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, इस तरह से। अब देखिए, यहाँ 3/4 है, यानी 60 डिग्री का मान। अभी देखिए, जैसे यहाँ पर है 60 का निकालना हो तो 3/4 है, तो 3/4 को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 3/4। अब इस पे भी रूट चढ़ा हुआ है, इस पे भी रूट चढ़ा हुआ है, दोनों पर है ना। जैसे ये पूरे पर है तो ये दोनों पर है, यानी सब पर है, 3 पर 4 पर भी।
तो इसे सोल्व करेंगे तो ये 3 तो बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 का पेयर जब बनता है जब 3 इंटू 3 यानी 9 होता, तब एक 3 बाहर आ जाता एक, लेकिन ये नहीं है, तो ये √3 रह जाएगा, लेकिन ये 2 गुणे 2 हो सकता है, यानी √3 बटा इसको 2 इंटू 2 करके बाहर निकाल लेंगे एक पेयर, तो हो जाएगा √3/2, यानी इसका बाहर आएगा तो आएगा √3/2 इस तरह से। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो इसका 2 आ जाएगा, क्योंकि बाहर आएगा 2 आएगा, तो यहीं से काट लेते हैं, इस तरह इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1, लेकिन 1/1 आएगा तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि किसी के बटे में 1 मान सकते हैं, तो 1 नहीं लिखेंगे, तो यानी सिर्फ आ जाएगा इसका मान 1 इस तरह से। अब देखिए हम लोगों को साइन थीटा का 90 डिग्री तक मान निकल कर आ चुका है कि क्या क्या है। अब कोस का निकालेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर अब कोस का निकालना हो, कोस थीटा का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको उधर लिखा है उसको इधर से लिखेंगे, यानी ये पहले लिखेंगे फिर ये लिखेंगे फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से इसको रोटेट कर देंगे, जैसे ये 1 फिर ये √3/2 फिर ये 1/√2 फिर ये 1/2 1/2 फिर ये 0। अब देखिए हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा का मान तो इससे निकला, लेकिन कोस थीटा का मान कैसे निकला, यहाँ से इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इस तरह से लिखे तो कोस थीटा का मान निकल कर आ गया। अब निकालना है हमें टेन थीटा कोसेक थीटा सेक और कोट थीटा, टेन थीटा कोसेक थीटा सेक और कोट थीटा। तो टेन थीटा का एक वो होता है, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो यानी अगर टेन थीटा का हमें मान निकालना है तो साइन थीटा में कोस थीटा से भाग दे देंगे तो टेन थीटा का मान निकल कर आ जाएगा। जैसे देखिए अगर टेन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा से कोस थीटा को भाग दे देंगे तो मान निकल कर आ जाएगा। जैसे देखिए 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 को जब 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी के नीचे 1 मान सकते हैं, जैसे 2 के नीचे 1 मान सकते हैं, 3 के नीचे 1 मान सकते हैं, लेकिन 0 को 1 से भाग देंगे तो 1 मतलब 0 ही आएगा। अगर मान लीजिए 0 है 25 से भाग दें तो क्या आएगा, फिर भी 0 ही आएगा। अब देखिए अब इसको इससे भाग देते हैं, यानी साइन थीटा को कोस थीटा, टेन थीटा बराबर ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर टेन थीटा का मान निकालना है तो साइन को कोस थीटा से भाग देंगे तो टेन थीटा का निकल कर आ जाएगा। अब देखिए अब इसे देखिए 1/2 30 डिग्री का है, √3/2 3/2। अब ये साइन थीटा था, ये कोस थीटा था, अब इसे इससे भाग दे देंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा का मान निकल कर आ जाएगा। अब देखिए ये 2 है ये 2 है तो 2 ये 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1/√3 1/√3। अब इसे भाग देंगे तो इसे जब भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, देख लीजिए इधर 1/√2 तो जब ये आएगा तो इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1 आ जाएगा। फिर इसे जब भाग देंगे, जब इसे भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी √3/1 बचेगा, √3। और किसी भी मतलब शब्द के नीचे 1 मान सकते हैं, किसी भी अक्षर के नीचे 1 मान सकते हैं, तो इसे 1 नहीं लिखेंगे तो क्या होगा √3 आएगा। और जब इससे इसको भाग देंगे, जब 1 को नीचे 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि 1 के नीचे 0 नहीं मान सकते हम हमेशा 1 के नीचे 1 मान सकते हैं, लेकिन 1 के नीचे 0 नहीं मान सकते, तो इस तरह से एक आ जाएगा इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। अब देखिए हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा इन तीनों का मान निकल कर आ चुका है। अब बचा है कोसेक सेक और कोट थीटा, तो इन सब का कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। जैसे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक, और टेन थीटा का कोट। अब देखिए तो यानी इसको हम पलट देंगे तो कोसेक का, यानी साइन को पलटेंगे तो कोसेक का मान निकल कर आ जाएगा, और कोस को पलटेंगे तो सेक का। तो सबसे पहले साइन को अगर पलटे, साइन को पलटेंगे, 0 को अगर पलटो तो क्या होगा, 0 को जब पलटेंगे तो अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट निकल कर आएगा। अब देखिए 1/2 को पलटेंगे तो जब ये 2 ऊपर जाएगा, पलटना क्या होता है, जैसे 3/2 लिखा है तो इसको पलटेंगे तो 2/3 आ जाएगा, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इस तरह से
2/3 हो जाएगा। कलर कुछ ज्यादा फेंका। हाँ, तो इसको पलटेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि कोसेक का निकालना है तो साइन थीटा से निकलेगा। फिर इसे देखिए, इसको पलटेंगे तो अंडर रूट 2 आएगा, रूट 2 आएगा, सॉरी रूट 2 आएगा। अब इसे पलटेंगे तो 2 रूट अपॉन 3 आएगा, 2 अपॉन रूट 3। इसे पलटेंगे तो एक को पलटो, कितनी भी बार पलटो, एक को जैसे एक है, अब एक को पलट दो ऊपर जाएगा, लेकिन इसके नीचे भी मान सकते हो, तो एक को पलटेंगे तो एक ही आएगा, इस तरह से। अब देखिए, साइन कोस 10 कोसेक का मान निकल कर आ चुका है। अब हम लोगों को देखना है किसका? सेक का। तो सेक का निकालेंगे तो कोसेक को पलटेंगे, यानी एक को पलटेंगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा। और रूट 3 को पलटेंगे तो 2 रूट 3, इस तरह आ जाएगा, यानी 2/√3। इसे पलटेंगे तो क्या आएगा? रूट 2 ही आएगा। और अब इसे पलटेंगे, कोस को पलटेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। और जब 0 को पलटेंगे तो क्या आएगा? 0 को पलटेगा तो इन्फिनाइट आएगा, अपरिभाषित। क्योंकि एक को पलटोगे तो एक आएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित हो, परिभाषित का उल्टा 0 होता है। अब देखिए, कॉट है, अब यहाँ टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। तो अब इसे पलटेंगे, 0 को पलटेंगे तो क्या आएगा? अपरिभाषित। और जब इसे पलटेंगे तो रूट 3। और एक को पलटेंगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा। और रूट 3 को पलटेंगे तो 1/√3, क्योंकि ये रूट 3 इस तरह था ना। देखिए, रूट 3 इस तरह है। अब जब इसे पलटेंगे, अब इसके नीचे एक मान सकते हैं, जब इसे पलटेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हर एक अक्षर के नीचे एक होता है। अब इसे जब पलटेंगे तो रूट 3 इस तरह आएगा, 1/√3 इस तरह से। अब देखिए, 10 का कोड था ना। अब इनफाइनाइट को जब पलटेंगे तो क्या आएगा? मतलब विपरीत करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा, इस तरह से। तो देखिए, हम लोगों ने सारी जो सारणी होती है त्रिकोणमिति की, वो सब निकाल लिए। वो भी किससे? पहला स्टेप था 0 से स्टार्ट करना, 0 डिग्री है तो 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4। उसके बाद में सभी में 4 से भाग दे देना और सभी के ऊपर रोड लगा देना, और सोल्व कर लेंगे तो साइन का निकल कर आ जाएगा। और साइन का जब निकले तो कोस को इधर से लिख देंगे, और जब साइन को निकले तो कोस का मान इधर से निकाल लेंगे। और जब कोस का निकला है तो टेन थीटा का निकाल लेंगे। और टेन थीटा का कैसे निकालेंगे? साइन अपॉन कोस थीटा, ये लिखा, टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कोस थीटा। ये सब समझ क्या है? टेन थीटा निकालना है तो साइन अपॉन कॉस थीटा, तो साइन अपॉन कोस थीटा, जब साइन को कोस से भाग दे देंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। और जब ये आ जाएगा तो इन सभी का विपरीत कर लेंगे। तो आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अब आप लोग निकालना इसे सीख गए होंगे। और अगर एक बार में नहीं सीख गए हैं तो एक दो बार वीडियो और देख लेना, आप लोग सीख सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, इसको आप लोगों को मान याद करना पड़ेगा। जैसे साइन 45 अंश का मान 1/√2, इस तरह से 1/√2, इस तरह से याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं किए हैं तो एग्जाम में निकालना तो जान जाओगे कि ऐसे निकलेगा, लेकिन एग्जाम में निकालते कब तक बैठोगे? कब तक निकालोगे? तब तक तो पेपर हो जाएगा। तो इसीलिए इसे याद करना, दूसरी क्लास वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें इसे याद करना बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में। जो दोस्त चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी न्यू क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।